नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 5 अक्टूबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन लेकर परसों महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं, उन पर चर्चा करेंगे साथियों। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको कम समय में शानदार क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अगर आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने 4 जिलों में 4 महापुरुषों के पैनोरमा के निर्माण के लिए कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है? तो आंसर होगा 18 करोड़ के बजट की स्वीकृति है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दी गई है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पैनोरमों से प्रश्न है जो पूछे जाएंगे। आपसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री ने 4 जिलों में 4 जो पैनोरमे बनेंगे महापुरुषों के नाम पर, उनके निर्माण के लिए कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है? तो आंसर होगा 18 करोड़ की दी है। उसमें जयपुर में स्वामी आत्माराम जी का पैनोरमा और बीकानेर में राव बीका जी के लिए जो पैनोरमा बनेगा उनके लिए समान रूप से है जो साथियों 4-4 करोड़ रुपए का बजट रहेगा। आगे देखें तो साथियों अजमेर में पृथ्वीराज चौहान तथा जैसलमेर के पोखरण में इंदिरा महाशक्ति के नाम पर जो पैनोरमे बनेंगे उनके लिए है जो साथियों दोनों के लिए 10 लाख है, 10-10 का है जो बजट रहेगा। इनके लिए 4-4 करोड़ का और इनके लिए साथियों जो 5-5 करोड़ का बजट है, टोटल 10 करोड़ का इधर हो गया और 4-4-8 ये हो गया, यानी टोटल साथियों 18 करोड़ का बजट का प्रावधान है जो मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है और इसकी स्वीकृति भी दे दी है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है कि 4 जिलों में जो महापुरुषों के पैनोरमे बनेंगे उनके लिए बजट कितना घोषणा की है? तो आंसर होगा 18 करोड़ की है, जिसमें जयपुर में जो स्वामी आत्माराम जी व बीकानेर में राव बीका जी का बनेगा उनके लिए 4-4 करोड़ का बजट रहेगा और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान तथा जैसलमेर के पोखरण में इंदिरा महाशक्ति के नाम पर जो पैनोरमे बनेंगे उनके लिए 5-5 करोड़ के बजट का प्रावधान है जो किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे है साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। संभावित क्वेश्चन है जो आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा। आपसे पूछा गया है कि प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन कब चलेगी? लगा लेना इंपॉर्टेंट साथियों, पूछा जाएगा। आंसर होगा 5 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत होगी। मारवाड़ जंक्शन पाली से कामली घाट राजसमंद तक मीटर गेज ट्रैक पर इसको चलाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मारवाड़ जंक्शन पाली से कामली घाट राजसमंद तक मीटर गेज ट्रैक पर इसको चलाया जाएगा। 5 अक्टूबर को पीएम वर्चुअल उद्घाटन इसका करेंगे, यानी प्रधानमंत्री जी के द्वारा है जो इसका उद्घाटन किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से अजमेर मंडल इसका संचालन करेगा, ये भी अपने को पता होना चाहिए। शुरुआत कब होने जा रही है? 5 अक्टूबर 2023 से और मारवाड़ जंक्शन पाली से कामली घाट राजसमंद तक ये मीटर गेज ट्रैक पर चलेगी। इंपॉर्टेंट रहेगा, पीएम मोदी जी के द्वारा है जो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे। आगे है प्रदेश के कितने मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है प्रदेश के कितने मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा? तो आंसर होगा 6204 है जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके लिए जो कुल वित्तीय बजट है वो 56.72 करोड़ रुपए आएगा, जिसमें से राज्य में 41.32 करोड़ की स्वीकृति मुख्यमंत्री जी ने दे दी है, यानी जो राज्य का बजट है उसमें से 31.32 करोड़ की स्वीकृति है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दी गई है। टोटल इस पर खर्च आएगा 56.72 करोड़ का, ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी जो मिनी आंगनबाड़ी है केंद्र उनको मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। आगे है नेशनल जूडो में 90 किलोग्राम वर्ग में प्रदेश के आराध्य चोपड़ा ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो आंसर होगा रजत पदक। आंसर क्या रहेगा साथियों? रजत पदक है जो अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नेशनल जूडो में 90 किलोग्राम वर्ग में प्रदेश के आराध्य चोपड़ा ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो आंसर होगा रजत पदक किया है। आयोजन आपको ही पता है साथियों, सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए इस प्रतियोगिता का आयोजन है जो सवाई मानसिंह स्टेडियम
जयपुर में इसका आयोजन है जो किया जा रहा है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आराध्य चोपड़ा ने साथियों 90 किलोग्राम में रजत पदक अपने नाम किया है। तो विजेता स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आंसर होगा करणजीत सिंह मान ने है जो स्वर्ण पदक है जीता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किससे हार गए थे, तो आंसर होगा करणजीत सिंह मान से ये हार गए थे और रजत पदक से इन्हें को संतोष करना पड़ा था। ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि आरएस प्री में भी पूछा गया है कि कौन किससे हार गया था और वो हारा था तो वो कौन से देश से था, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। करणजीत सिंह मान इसका स्वर्ण पदक जीता था और आराध्य चोपड़ा ने साथियों रजत पदक अपने नाम किया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा गया है कि हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश की किस स्वर्ण खदान की नीलामी के लिए स्वीकृति दे दी गई है? तो ये होगा भूखिया जगतपुरा क्षेत्र बांसवाड़ा है, उसके लिए हाईकोर्ट के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है कि आप इसमें खदान की खुदाई करा सकते हैं। 1990 और साथियों 91 में यहाँ पे ऐसी सूचना थी कि स्वर्ण यानी सोना मिला है, जिसके चलते यहाँ पे दो कंपनियां आई थी। एक तो आई थी ऑस्ट्रेलिया व हिंदू, और इसके बाद आई थी एक कंपनी आई थी इंडो ऑस्ट्रेलिया व हिंदुस्तान जिंक। ऑस्ट्रेलिया व हिंदुस्तान जिंक आई थी, दोनों ने यहाँ पे खुदाई की थी, लेकिन उनको इस प्रकार का कोई उन्हें लाभ नहीं हुआ था। इसके बाद है जो साथियों इसमें कोई किसी प्रकार की खुदाई नहीं हुई, लेकिन अब है जो उच्च न्यायालय के द्वारा है जो इसकी स्वीकृति दे दी गई है। अब इसकी नीलामी होगी, जो ज़्यादा पैसे लगाएगा नीलामी में उस कंपनी को है जो वो टेंडर दे दिया जाएगा, वो इसमें खुदाई कर सकेगी। ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में ये चीज़ें हुई है, तो कई बार साथियों इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भूखिया जगतपुरा क्षेत्र है, 1990-91 में यहाँ पे स्वर्ण मिलने की घोषणा हुई थी। इसके बाद दो कंपनी आई थी इंडो ऑस्ट्रेलिया व हिंदुस्तान जिंक है, उन्होंने यहाँ पे खुदाई की थी, लेकिन उनकी यहाँ पे बात नहीं बनी, इसके बाद बंद हो गया। और इसके बाद अब हाल ही में उच्च न्यायालय के द्वारा है जो इसकी अनुमति दे दी गई है। अब नीलामी होगी, जो कंपनी नीलामी में ज्यादा पैसे लगाएगी उसको है जो टेंडर दे दिया जाएगा। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपसे पूछा गया है राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलरी रेरा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आईएएस वीना गुप्ता को बनाया गया है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, किसको बनाया गया है? आईएएस वीना गुप्ता है, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। रेरा का इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलरली रेरा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आईएएस वीना गुप्ता को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको कम समय में शानदार क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको पीडीएफ है जो मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों।